दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हैं, हवन बुकिंग्स ले सकते हैं और माला जाप सेवा ले सकते हैं, जो कि आपको देता है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। ठीक है, मन की शांति, मन की क्लैरिटी, ताकि आप अपने लाइफ में सही डिसीजन ले सकें। और कोई अगर ऐसी एनर्जी है जो आपको, जो कहते हैं आपके मन को भटका रही है या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि आज का आपके लिए शनिदेव का आपके लिए क्या संदेश है, या आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है। ठीक है, आई होप आपको आपके कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओह, बहुत ही बढ़िया एनर्जी आई है भैया। ये जो लोग भी है, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे क्या है, आप ना ये देखिए, आपके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आई है। आपने कहीं पे अप्लाई किया है नई अपॉर्चुनिटी के लिए, नई जॉब के लिए, तो उसमें आपको सफलता बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगी। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपको प्रमोशन वगैरह भी मिलने वाला है या इंक्रीमेंट मिलने वाला है। ठीक है, आपके फाइनेंसेस में अब और आप आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आप अपने लिए कुछ सेविंग्स भी कर पाएंगे, है ना। अभी तक शायद आप, इसलिए आपको ऐसा लग रहा था कि आपने शायद भगवान से प्रार्थना करी थी, आपने दुर्गा माँ से या कहीं तो आपने मनोकामना मांगी थी। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी एक्सेप्ट हुई है। ठीक है, शायद आप किसी तीर्थ स्थान पर गए हुए थे, किसी, मुझे लगता है ज्योतिर्लिंग वगैरह आप गए हुए थे, वहाँ पे आपने मनोकामना मांगी थी कि भगवान आपको और ज़्यादा, मतलब आपके फाइनेंसेस को संभाल लें ताकि आप सेविंग्स वगैरह कर सकें। तो आप देखेंगे कि आपने उसके लिए बाकायदा मेहनत भी करी है, यहाँ क्लियर दिख रहा है। ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि शायद जहाँ आप पहले काम कर रहे थे ना, वहाँ आपका क्या है, तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, आप करते जैसे जितना थे उसकी आधी से ज़्यादा जो आपके क्रेडिट्स हैं वो किसी और को दे दिए जाते थे, और आपको सिर्फ कुछ, मतलब बहुत ही कम चीज़ों देकर, चीज़ों पे, सैलरी पर या क्रेडिट्स पे, बहुत कम क्रेडिट्स पर आपको वहाँ पे चलाया जा रहा था। तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन में दिख रहे थे पहले। ठीक है, बहुत स्ट्रेस था, बहुत डार्कनेस था, और आपको ऐसा लग रहा था कि यहाँ से तो आपकी ज़िंदगी नहीं चलने वाली, क्योंकि एक तो पहली बात फाइनेंसेस भी आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रहे थे, और दूसरी बात ये है, वहाँ से ना जो लोग थे ना आपके और पास, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ड्रैग डाउन करने वाले थे। ठीक है, लोगों को बहुत ही ज़्यादा घसीट रहे थे, और ख़ास कर कि आपको बहुत टारगेट किया जा रहा था हर तरीके से। मतलब कि शायद यहाँ पे एक तो ये कटाक्ष वगैरह, टॉन्ट्स वगैरह होते ही हैं, पर इसके साथ साथ आपकी फ़िज़िकल चीज़ों पर भी जो है बोला जा रहा था कुछ, कि फ़िज़िकल जैसा आप दिखते हो, आपकी बॉडी पे, आपके कपड़ों पे, आपके लुक्स पर बोला जा रहा था। उसके साथ साथ क्या है, एक तो ये हो गया पर्सनल चीज़ें, और उसके साथ साथ जो आपका काम था वो कुछ ना कुछ ऐसे, वहाँ टॉक्सिक कल्चर ऐसा था कि वो काम आपका बिगाड़ रहे थे। मतलब आपका बना बनाया किया हुआ पूरा कंप्लीटेड वर्क, वो चीज़ क्या कर रहे थे, उसको ख़राब कर दे रहे थे, या किसी वजह से डिले हो जाता था, कुछ ना कुछ छूट जाता था, या फिर ये हो रहा था वहाँ आपको ओवर वर्क कराया जा रहा था, है ना। आप अपना तो काम कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ आप पर एक्स्ट्रा लोड दे दिया जा रहा था। तो ऐसी जगह से आप बहुत लंबे टाइम से परेशान थे। ठीक है, तो आपने वहाँ से सोचा था कि आप आगे बढ़ेंगे, और डेफिनेटली आप आगे बढ़े हैं। ठीक है, हालांकि जब आपने, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये डिसीजन लिया होगा ना, बिल्कुल क्लियर है, जब आपने ये डिसीजन लिया था तब शायद आपके जो और पास के लोग थे या जो आपकी फैमिली थी, वो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन से खुश नहीं थी, और जो आपके शायद जो लोग थे उन्होंने यही बोला कि शायद कि तुम गलत कर रहे हो, कुछ उल्टा डिसीजन ले रहे हो, इससे कुछ अच्छा नहीं होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रहा है आपको, एक वो क्या है ना, एक बीच में थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत थी, खास करके यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपका समय ना काफ़ी लंबा यहाँ पे ऐसा निकला है, कम से कम 6 महीने। ठीक है, जो पुरानी चीज़ों थी उससे लेकर जो नई आपको ये न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है ना, जहाँ आपको आपकी सेविंग्स बढ़ रही हैं, इनकम बढ़ रही है, आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, तो उन सब के बीच में एक 6 महीने का अंतराल रहा है। ठीक है, और ये 6 मंथ्स जो थे आपके बहुत ही ज़्यादा
ऐसे रहे हैं भटकने वाले। ठीक है, आप अपने आप को लेके हर जगह भटके हो, अपने आप को हर जगह आपने प्रेजेंट किया है, अपने बारे में आपने बताया है, अपनी स्किल्स और टैलेंट्स को रखा है, आपने दिखाया कि भाई आप यहाँ पर आप एक मतलब ऑब्वियस सी बात है, इंटरव्यूज़ देना या जो भी चीज़ें थी, है ना, मतलब एक तरीके से यहाँ पे ये दिख रहा है आपकी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एनर्जी रही है। ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी है, वही वाली बात है, वही कार्ड्स भी शुरू से कह रहे थे कि अगर आपको ये प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट मिल रहा है तो आप लोग ने बहुत भाग दौड़ करी है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ आपको मिल रही है ना। अब उसके साथ साथ यहाँ पे और हम देख सकते हैं कि शायद आपको क्या है, जब आप इस चीज़ की बिगनिंग करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ यहाँ पे ऐसे अननोन लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जब न्यू बिगनिंग क्या होता है ना, इंसान भाग दौड़ तो कर लेता है। ठीक है, आपको बाहर से देखो, आपको वैसे नॉलेज वाली बात अलग होती है। ठीक है, आपकी चलो ठीक है, आपको यहाँ पे है ना एक जो आपका रिलेशनशिप था शायद आपकी अथॉरिटी के साथ। ठीक है, जैसे जिसके अंडर आप काम करते हो, जिसके लिए आप सर्विस दे रहे हो। ठीक है, आपको शायद उनके वहाँ पे बिहेवियर से कुछ प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर आपको जो न्यू रिक्रूटमेंट मिलेगा ना, यहाँ पे जो आपके जॉब है, जिनके लिए आप जॉब करेंगे, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा मेच्योर्ड पर्सन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, समझा है। ठीक है, तो जिन मतलब आने वाली जो न्यू आपकी अपॉर्चुनिटी है, आप ये देखेंगे आपको इस इंसान की तरफ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैकअप मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। और अगर आपको आप ये भी देख पाएंगे कि जैसे कि मान लीजिए कोई लोग जो हैं जो आपके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे पिछली बार, ठीक है, वो वाली एनर्जी को दुर्गा माँ ने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। और आपको ऐसे यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं मिलने वाला है जो आपको डिस्टर्बेंस करेगा। ठीक है, कोई भी डिस्टर्ब करने वाली एनर्जी नहीं रहेगी यहाँ पे। बल्कि आप ये एक चीज़ और देखेंगे, आपकी ये जो बॉस है ना, जिनके लिए आप काम कर रहे हो या जो आपको हायरिंग टीम है हायर वायर करेंगे, वो आपके लिए देखो ये काम, अगर आपको इतना प्रमोशन वगैरह मिल रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहेंगे। ठीक है, डिमांडिंग मतलब ये बहुत ज़्यादा इंसान पर्टिकुलर होने वाले हैं कि इनको काम ऑन टाइम चाहिए, परफेक्शन से चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि इनका ये भी पक्का है, ये इतना इनका मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सही है। ठीक है, ये आप पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देंगे, कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं देंगे किसी और एम्प्लॉय का। ऐसा नहीं है कि आप पर काम पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जितना आपका है उतना आप करेंगे, लेकिन वही बात है, आपको चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मैनेज करके चलना है। ऐसा मैनेजमेंट आपको मिलेगा कि आप कहोगे कि हाँ यार ये यहाँ मज़ा आ गया, है ना, कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसा आप सर्विस देना चाहते हो ना, वैसे ही आपको यहाँ पे पर्सन मिलने वाले हैं। ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ पे क्या, और आपके ऑफिस में आप ये देखेंगे कि बहुत ही अच्छा माहौल है और एक सेलिब्रेशन सा माहौल रहेगा। जैसे वहाँ पे ऐसे है कि हर एम्प्लॉय को इंक्लूसिवली रखा जाता है, जैसे उनके बर्थडे वगैरह हो या एनिवर्सरीज़ वगैरह भी आप देखेंगे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मान लीजिए ग्रुप्स में, और एक प्रॉपर सेटअप रहेगा वहाँ पे, एक आपको हैप्पी कल्चर मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ही जैसे वहाँ पे आप ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ सब एक दूसरे के अंदर स्ट्रेस भर रहे हैं, नहीं, बल्कि आप ये देखोगे सब एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, हैप्पी गिफ्ट्स देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को अच्छे से, जैसे कि बुकेज़ वगैरह हो गए, बुके देना या ऐसी ग्रेसफुल चीज़ें देना, ठीक है, ब्यूटीफुल चीज़ें देना, ऐसे एफर्ट्स लगाना जिससे कि एक पॉजिटिव माहौल क्रिएटेड रहे, है ना, जिससे कि ये देखिए जो भी पेनफुल सिचुएशन थी वो ब्लॉक होने वाली है। आप बिल्कुल सारे देखिए, सारे ही बैड कार्ड्स जो हैं वो सब ब्लॉक्ड है, सब ब्लॉक्ड थे। ठीक है, सब ऑफ होने वाला है। ठीक है, जो भी आपको ये क्लियर, आप इसी का क्लैरिफिकेशन ले लें, आपको कोई पेन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको पहले ऐसा लग रहा था ना कि आप अकेले सब कर रहे थे, तो वो अब अकेले वाला सिस्टम जाने वाला है। ठीक है, आपको जितनी क्षमता होगी ना इंसान को, वही बात है ना, पहले आप जहाँ काम कर रहे थे आपको ऐसा लग रहा था कि आपको ना अपने आप को वो करना पड़ रहा है कि आप तो बहुत ऊंचाइयों को छूने की आपके अंदर काबिलियत है, लेकिन ये लोग अब आपको सिर्फ
वहीं पर ज़मीन पर रखना चाहते हैं तो आपको आपके पंख काटने पड़ रहे थे, है ना। तो ये वाला जो सिस्टम है ये जाने वाला है। आप बिल्कुल खुले आसमान में उड़ पाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाएंगे। आपके जो वो बॉस रहेंगे वो आपके लिए एक तरीके से ओपन फील्ड लेकर आए हैं, ओपन वर्क फील्ड लेकर आए हैं, ठीक है, हर तरीके से। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको, जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो यहाँ ओपन फील्ड है। एंड इवन यहाँ मुझे ट्रेनिंग भी दिख रही है, ठीक है। ट्रेनिंग इन द सेंस यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अपने खुद के आइडियाज़ को डेवलप कर सकें, और उसके साथ साथ ये भी है कि आपको मिस्टेक्स करने का भी अलाउंस हो, क्योंकि ये अलग से ट्रेनिंग है तो इसमें आपको प्रेशर नहीं रहेगा कि आप चीज़ों को अरे ख़राब ना करें। ख़राब इन द सेंस जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो आपके जो न्यू आइडियाज़ हैं, भले ही वो परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट हो, उसको वेलकम किया जाएगा, ठीक है। उसको वो लोग डिस्कशन में लेंगे, कंसिडरेशन में लेंगे, है ना। सुनने की क्षमता होगी आपकी टीम में, आपके वर्क प्लेस में, सुनने की, समझने की, है ना। और उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि आपको और कैसे आपके काम को या आपके आइडियाज़ को कैसे और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके, है ना। जो भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है एक, वो वाला यहाँ पे माहौल रहेगा, ठीक है। एक टॉक्सिक क्रिटिसिज्म नहीं रहेगा, ठीक है। और मेन बात वही था ना कि जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट तो यहाँ देखिए बिल्कुल कुछ नहीं होने वाले। कॉन्फ्लिक्ट वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट इतना सही है ना कि सबको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना, कितना नहीं करना। किसी का ये नहीं है कि तू मेरा कर दे मैं तेरा कर दूँ, है ना, या कोई एक दूसरे के काम में घुस रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर किसी को किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल माहौल रहेगा। हेल्प मतलब ये है कि आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हो, सब आपको राइट डायरेक्शन में ही गाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हर एक उसके लिए ना, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, और हर एक ग्रुप को कोई ना कोई हेड कर रहा है, ठीक है। तो वो हेड की अपने अपने स्पेशलिटी में काम कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ क्या है, ईजिली तुरंत की तुरंत एक्सेसिबल है। आप जिस फील्ड में या जिस टॉपिक में आप फंसेंगे, आपको तुरंत की तुरंत वो हेल्प मिल सकती है, ठीक है। और वही बात है, अगर वही देखिए जो ये ड्रैग डाउन वाले, किसी का काम ख़राब करना, है ना, किसी को अननेसेसरी रोक देना, किसी को भाई पुश करना, है ना, वहाँ से जगह से, ये सब चीज़ें जाने वाली है, ठीक है। ये सब नहीं रिपीट होगा बिल्कुल। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा वहाँ गार्डन वार्डन भी मिलने वाला है आपको, ठीक है। अगर आप ये देखिए ना, अगर आपको वहाँ पे वो भी प्रोवाइड हो रही है ना, फूड एंड होम अकोमोडेशन भी अगर आपको मिल रहा है उधर, जैसे कि आजकल मैक्सिमम जॉब्स के साथ होता है कि आपको रहने की का बंदोबस्त किया जाता है, स्टेइंग ऑफरिंग दी जाती है, फूड और मेस वगैरह सब दिया जाता है। तो वो भी आप ये देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने, बहुत 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 पसंद आने वाला है। आप जाओगे ना, जब आप वहाँ जाके आपको ऐसा लगेगा कि यार ये दुनिया थी कहाँ, इतने सालों से मैं था कहाँ या मैं थी कहाँ, है ना। तो वहाँ जो ओपन एरिया है, एक बहुत ही अच्छा कैंपस सेटअप है, ठीक है, जहाँ पे एक नेचर को भी कल्टीवेट करके रखेंगे, और मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए आप जाके वहाँ पे वॉकिंग कर सकते हैं। फूड सर्विस भी बहुत अच्छी है, हाइजेनिक वगैरह रहेगी, ठीक है। तो मतलब ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे आपको मिलने वाली है। और इसके लिए आपको ये देखना होगा कि और जो उधर के लोकल वर्कर्स रहेंगे ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा एक वेल मैनर्ड रहने वाले, ठीक है। तो आपको कोई ऐसी चिंता नहीं है, आप चाहें तो वहाँ पे आप अपने से भी कुछ जो करना चाहें, अगर आपकी जैसे खुद की डिमांड्स भी रहेंगी ना यहाँ कार्ड्स, और ये भी कह रहे हैं अगर इसके बाद भी आपको कुछ लगता है कि आपकी खुद की कुछ डिमांड्स है, चाहे वो फाइनेंसेस में हो, इंक्रीमेंट में हो, या बेसिक लाइफस्टाइल में हो, तो आप तुरंत की तुरंत उधर बोल सकते हैं, और बोल देना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो चीज़ भी वो लोग अरेंज कर देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप थोड़ा अलग हटके इंसान हैं, आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी से चेंज हो रही हैं। तो आपको अगर कुछ भी अननेसेसरी डिफ़िकल्ट लगे तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं, आपको बोल देना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ना आपके लिए ये देखोगे प्लस पॉइंट ही रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ों से आपका
आपको और ज़्यादा अच्छी सर्विस ही मिलेगी, ठीक है। तो ये तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबे टाइम बाद एकदम क्लियर, एकदम इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई है। तो देखो, कहने वाली बात ये है, आप लोग हैं भी बहुत मेहनती, आप लोग ने बहुत ज़्यादा लगन से भाग दौड़ से काम किया है, इसलिए ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसी ही मेहनत और लगन, डेडिकेशन बना कर रखें, ठीक है। बाकी आप पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन माला जाप के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को, अपनी इस पॉजिटिव एनर्जी को अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हवन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। धन्यवाद।